ये सिर्फ मनी बिल नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ता हूँ जिसमें प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, मूव भी नहीं किया जा सकता। काइंडली पहले जनाब स्पीकर पढ़ लीजिएगा। ये है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये प्रोवाइड करता है, जनाब स्पीकर आपकी परमिशन के साथ में पढ़ूंगा। अ मनी बिल और अ बिल और अमेंडमेंट विच if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public accounts of the federation or affect the coinage, currency, constitution or function of the state bank shall not be introduced or moved in the Majlis Shura except by or with the consent of the federal government। वो बिल जनाब स्पीकर बिल जो if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund। जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई इनेक्टमेंट हो जाए और वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पर चार्ज इनेक्ट करवाएगा, उसका इफेक्ट होगा, वो सिर्फ हुकूमत मूव कर सकती है और हुकूमत की परमिशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ वो मूव हो सकती है अगर वो उसकी कंसेंट हो। अब जनाब स्पीकर ये 74 ये कह रहा है मूव भी नहीं हो सकता, इंट्रोड्यूस भी वो बिल नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 81 देख ले। आर्टिकल 81 में वो चार्जेस है जनाब स्पीकर जो कंसोलिडेटेड फंड से जाने। कंसोलिडेटेड फंड के दो है। मैं आर्टिकल 81 पढ़ लूँ जनाब स्पीकर। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। नंबर 1, द remuneration payable to the president and the expenditure relating to his office and the remuneration payable to the judges of the Supreme Court and the Islamabad High Court। I will stop here। जनाब स्पीकर पहले बिल मूव हो गए। आपने आर्टिकल 184 देखा, उसमें ज्यूरिसडिक्शन का इशू है। आर्टिकल 51 मूव हुआ, वो नेशनल असम्बली से रिलेटेड है। 59 सेनेट से रिलेटेड है। 106 से प्रोविंशियल असम्बली से रिलेटेड है। इसी तरह नूर आलम खान ने एक और बिल मूव कर दिया 177 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या बेंचेस से रिलेटेड है। जनाब स्पीकर वो अगर इनेक्ट भी हो जाए कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं आएगा। जब आप जजेस की नंबर को बढ़ाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड पे वो चार्ज आ जाता है, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है कि दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंटरप्रिटेशन की है और वो इंटरप्रिटेशन मुस्तफ़ा एम्पेक्स कोर्ट में मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट कर सकता है। चूंकि इनकी परमिशन कैबिनेट ने नहीं दी है, लिहाजा ये चार्ज नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर मैं आपको एक और चीज़ ज़रा अर्ज करूँगा। इसी तरीके से अगर आप रूल्स पढ़ ले, रूल 118 में भी कैटेगोरिकली लिखा है। प्राइवेट मेंबर बिल में इन्होंने खुद देखना होता है। ये दानियाल साहब को चाहिए था, वो उस वक्त देख लेते। वो आर्टिकल रूल 118 में लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। A private member bill shall give 10-day written notice to move, to leave, to appeal, etc. The 3 copies. Janab Speaker, 1183. If the bill requires, under the Constitution, the consent of the government for its production, it should also contain a request to obtain such consent. चूंकि उन्होंने वो कंसेंट एडवांस में लेना होता है, तब जाके वो बिल मूव हो सकता है। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट की कंसेंट नहीं है, लिहाजा ये चार्ज उस पे लाई करता है, इसको मूव भी नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा है जिस पे आपकी रूलिंग दरकार होगी। जनाब स्पीकर मैं एक मुख्तसर आपको अर्ज करता हूँ। जहाँ तक जजेस की ताल्लुक है जनाब स्पीकर, ये बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर इंडिया की मिसाल में दूंगा। जजेस बढ़ाना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना अलग है। अब इंडिया के मैं मिसाल देता हूँ जनाब स्पीकर, ये कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है। हमारे इस वक्त जो जजेस की तादाद है इंडिया के साथ कंपेयर करो, इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। एक स्टेट की आबादी है, वहाँ 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 8 कैपिटल टेरिटरीज है, जिसमें न्यू दिल्ली भी कैपिटल टेरिटरीज में शामिल है। इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के 160 जजेस वहाँ मौजूद है। इंडिया में हाई कोर्ट की जो जजेस है वो है 1114।
1114 जजेस मौजूद है। 1114 जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। लास्ट टाइम इंडिया 33 लास्ट टाइम इंडिया ने सिर्फ 3 जज बढ़ाए। दानियाल ने तो ऐसा सोचा है जबकि कोई चीज़ ही नहीं है जी, 17 से बढ़ा दे जी, 23 तक करो। लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी ने 29 बढ़ा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिंध हाई कोर्ट बार के केस में उनको ख़त्म कर दिया था। जनाब स्पीकर, एक डिटेल ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस लोकसभा में हुआ और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 2 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है और इनका जवाब है एग्जैक्टली यही है। जनाब स्पीकर, ये महेश साहू ने, मेंबर लोकसभा ने क्वेश्चन किया, लास्ट लोकसभा, अभी नया लोकसभा आया, उसने क्वेश्चंस किया whether the government is considering increasing the strength of the Supreme Court and the High Court judges to get over the pending cases, if so the details thereof। इसमें उन्होंने डिटेल दे दिया है। अर्जुन श्रीराम ने उसका जवाब दिया जो उनका स्टेट मिनिस्टर था और उन्होंने 9 रीजन दिए पेंडेंसी के